हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत कितने साल तक की जेल का प्रावधान है। और दोस्तों, ऐसा कौन सा अपराध होगा, यानी कि किस तरीके का अपराध जो होगा उसे आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत अपराध माना जाएगा। ऐसी कौन सी लड़ाई झगड़ा या कौन सा अपराध, कौन सी चोटें होंगी जिनमें आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। दोस्तों, इस सेक्शन के तहत दर्ज अपराध में जमानत होगी या नहीं होगी, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत जो अपराध होगा वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, इसमें जमानत होती है या नहीं होती। इस सेक्शन के तहत अगर कोई केस दर्ज होता है तो ऐसे केस में केस का ट्रायल किस कोर्ट में सुना जाता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 324 कहता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी सामने वाले व्यक्ति को जानबूझकर स्वेच्छा कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, कोई चोटें पहुंचाई जाती हैं। कैसे? खतरनाक हथियारों के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा खतरनाक हथियारों से किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, कोई चोट पहुंचाई जाए। और कैसी चोट? जो 2-4 दिन में सही हो जाए, यानी कि ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में ना आए। गंभीर चोटों, जो गंभीर किस्म की चोटें होती है ना, ऐसी चोटों की कैटेगरी में ना आने वाली चोटें पहुंचाई जाए। ऐसी चोटें पहुंचाई जाएं जो नॉर्मली चोटें हों, यानी कि 2-4 दिन में सही हो जाए। तब क्या होगा, ये जो अपराध होगा ये आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत अपराध माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें दोस्तों, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति द्वारा किसी बी नाम के व्यक्ति को जोर से, झगड़ा होने पर जोर से उसके मुंह पे मुक्का दे मारा। अब ए नाम के व्यक्ति के हाथ में रिंग डाली हुई थी, ऐसी ठीक ऐसी रिंग डाली हुई थी जो नुकीली थी, और रिंग लगने की वजह से बी नाम के व्यक्ति पे खून आ गया, उसके चेहरे पे खून आ गया। तो दोस्तों, ये क्या है, आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति द्वारा झगड़ा होने पर बी नाम के व्यक्ति पे किसी कीटनाशक दवा द्वारा डाल दिया गया, किसी दवा को डाल दिया गया। अब उस दवा का क्या काम है कि वो दवा डालने से किसी भी व्यक्ति पे अगर वो दवा डाल दी जाए, वो कीटनाशक डाल दिया जाए या फिर कोई स्प्रे डाल दी जाए बॉडी पे, तो जलन 3-4 दिन तक रहती है। तो ये क्या है, आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हम एक गली मोहल्ले का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यानी कि किसी गली मोहल्ले में, घर के बाहर गली में कुछ लोग खड़े हैं, आपस में कुछ लोग खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। अब क्या होता है कि किन्हीं दो लोगों में, ए नाम का व्यक्ति और बी नाम के व्यक्ति में झगड़ा हो जाता है, और ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को बोलता है तू रुक, मैं तुझे अभी बताता हूं, और अपने घर की तरफ भागता है किसी हथियार को लेने के लिए, ताकि बी नाम के व्यक्ति को आके चोट पहुंचा सके। अब जैसे ही ए नाम का व्यक्ति अपने घर में जाता है, हथियार इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी हथियार नहीं मिल पाता। लेकिन चूल्हे में कुछ लकड़ियां जल रही हैं। अब ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, एक लकड़ी चूल्हे से निकालता है और बाहर आके बी नाम के व्यक्ति के यहां दे मारता है। अब क्या होता है, बी नाम के व्यक्ति के हल्की फुल्की चोट लग गई और यहां से हल्का फुल्का जल गया, जो 2-4 दिन में सही हो जाने वाली चोट है। तो दोस्तों, ये जो अपराध है ये आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत अपराध माना जाएगा। दोस्तों, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, किसी जलने वाले, आग की तरह जलने वाले पदार्थ से किसी सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल हम पटाखों की बात करते हैं। मान लीजिए दिवाली का वक्त है और पटाखे बहुत चलते हैं। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पटाखे में आग लगा के और डाल देते हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या है, वो व्यक्ति जल जाता है, उस पर गिर गया पटाखा और वो जल गया, जो 2-4 दिन में सही हो जाने वाली बात है, 5 दिन में सही हो जाने वाली बात है। लेकिन वो पटाखे में आग लगा के किसी और व्यक्ति पे पटाखा डालना, जिसकी वजह से वो जल गया, ये क्या हो गया, आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत अपराध माना जाएगा, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ से जानबूझ के किसी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डाला गया है जिससे वो जल गया। तो ये जो अपराध है ये भी आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत अपराध माना जाएगा। दोस्तों, यहां एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत
जो डेफिनेशन दी गई है उसमें गर्म पदार्थ का भी जिक्र किया गया है, यानी किसी भी गर्म पदार्थ को हथियार के रूप में यूज करना और सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की शादी में गए हुए हैं, किसी के भी यहाँ विवाह है और उसकी शादी में गए हुए हैं, यानी कि उसकी बारात में गए हुए हैं। अब आप टेंट में खाना खा रहे हैं और आपकी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है। अब उस वक्त आपके पास कोई हथियार तो है नहीं, लेकिन वहां पे जिन बर्तनों में मिठाइयाँ सब्जियां वगैरह रखी हुई होती हैं, तो आपने क्या किया, सब्जी वाले बर्तन को उठाया और सामने वाले व्यक्ति पे दे मारी। अब वो सब्जी बहुत ज्यादा गर्म थी, जिसकी वजह से क्या है, सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ लड़ाई हुई, जिसपे आपने गर्म सब्जी डाल दी, वो जल गया। तो दोस्तों ये जो कार्य है ये भी आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत अपराध माना जाएगा, क्योंकि आपने उस वक्त झगड़ा होने पे एक गर्म पदार्थ को हथियार के रूप में यूज किया है और सामने वाले पे डाला है, जिसकी वजह से वो जल गया। तो ये क्या है, आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत अपराध माना जाएगा। दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 324 के तहत जब किसी व्यक्ति को अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है, यानी कि किसी अपराधी पर यह अपराध सिद्ध हो जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 3 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाता है। दोस्तों ये जो अपराध है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, जो नॉन बेलेबल होता है। अगर ऐसे अपराध के विचारण की बात करें दोस्तों, तो एनी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा ये अपराध सुना जा सकता है, यानी कि ऐसे केस का जो ट्रायल है वो किसी भी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ सुना जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।